हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे देश के विषय में बात करेंगे जो विश्व के मानचित्र पे स्थित है, जिसका नाम आप लोगों को पहले से पता होगा, जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। अब इतना बात कहने से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस देश का बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं तुर्की का बात कर रहा हूँ। यूरोप का मरीज तुर्की को बोला जाता है। आज तुर्की के विषय में ही हम लोग चर्चा करेंगे और तुर्की के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है। जिस क्वेश्चन को हमने पहले इस पे मेंशन कर लिया है कि तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है, ऑब्वियसली हम लोग इसी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और ये अहम टॉपिक भी है कि आखिर तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है। 10th का एग्ज़ाम चल रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा गया है। तो इस चीज़ को हम लेकर के आए हैं और इसको आसान शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। लिखने के लिए इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाती है, लेकिन हम बस वही कवर करेंगे जो इसका फैक्ट है कि आखिर तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो आ जाते हैं अपने बोर्ड पे और आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है कि तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है। ठीक है, आखिर मरीज कहा जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो उस कारण को हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, समझाना है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे आसान शब्दों में। आप लोगों को पता है एग्जाम में क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है ज्यादातर उसमें क्या कहा जाता है कि अपने शब्दों में जवाब दे, संक्षिप्त में जवाब दे। ठीक है, ना कि किताब के हिसाब से अगर जवाब देते हैं तो थोड़ा सा समझने में दिमाग लगाना पड़ता है, समझ में आता है, ऐसा नहीं आता है। आप किस तरीके से समझे हैं इस क्वेश्चन को, उन शब्दों में जवाब देने के लिए बोला जाता है। तो हम अपने शब्दों में जवाब देने का प्रयास करेंगे और वही हमने प्रयास किया है और इसको इस पर मेंशन किया है। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद ना हो इसके लिए हम क्वेश्चन और आंसर पहले लिख लेते हैं ताकि समझाने में दिक्कत ना हो और काफ़ी जल्दी इसको समझाया जा सके। आपका कीमती समय जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। इस लिखना शुरू करेंगे कि ऑटोमन सुल्तानों का अत्याचार तुर्की पर इतना बढ़ गया। यानी कहने का मतलब ऑटोमन सुल्तान, सुल्तान कहने का मतलब क्या होता है, वहाँ के बादशाह। ठीक है, तो ऑटोमन साम्राज्य के जो भी सुल्तान थे यानी कि बादशाह थे, उन लोगों का अत्याचार इतना तुर्की पर बढ़ गया कि वहाँ रहने वाले लोग धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। यानी कि जर्मनी में तुर्की में रहने वाले लोग धीरे-धीरे इतना न ज़्यादा ऊब गए उन लोगों के अत्याचार से कि ये लोग स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। यानी कि अब ये बोलने लगे कि हमें आज़ादी चाहिए, इतना टॉर्चर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है? कोई भी हो, किसी का भी जुल्म एक हद तक बर्दाश्त किया जाता है। जब ज़्यादा सर से ऊपर होने लगता है तो आदमी क्या करने लगता है, अपना माँग करने लगता है कि हमें इस तरीके का चाहिए। तो ऐसे ही ये लोग क्या हो गए कि वहाँ के रहने वाले लोग धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्रता की आंदोलन करने लगे। अपने आज़ादी का आंदोलन करने लगे। ठीक है, इससे ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। क्या हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान जो इन लोगों पे ज़्यादा अत्याचार किया करते थे, ठीक है, उन लोगों का साम्राज्य जो था वो कमज़ोर पड़ने लगा। फाइनली 19वीं शताब्दी में इस साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही। फाइनली जो था 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का जो दबदबा था वो कमज़ोर पड़ने लगा और धीरे-धीरे तुर्की का हालात इतना खराब हो गया उसी समय कि धीरे-धीरे तुर्की का हालात इतना खराब हो गया कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे। एक मर्तबा फिर थोड़ा-सा जल्दी में करके देख लेते हैं कि ऑटोमन सुल्तान का अत्याचार तुर्की पर इतना बढ़ गया कि वहाँ के रहने वाले लोग धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। ठीक है? माँग करने लगे कि हमें आज़ादी चाहिए। इससे ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। फाइनली 19वीं सदी में इस साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही और धीरे-धीरे तुर्की की हालात इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट में अपने शब्दों में आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हमें लिमिटेड टाइम मिलता है और उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और एक दो क्वेश्चन हम इसी में ऐड कर दिए हैं, जैसे कि तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर हम लोगों का क्या आएगा, अंकारा। तुर्की का राजधानी अंकारा। तुर्की एक इस्लामिक देश है। जैसे कि इसी में हमने इसको ऐड कर लिया है कि तुर्की एक इस्लामिक देश है जहां मुस्लिम की
जनसंख्या आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यानी कि एक सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया है कि इस्लामिक देश है वहाँ मुस्लिमों की जो संख्या है एक आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि 99.8% पाया जाता है। यानी कि वहाँ पे जो मुस्लिमों की आबादी है, इस्लाम धर्म की जो आबादी है वो 99.8% पाया जाता है। देन एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसमें और ऐड कर दिए हैं कि तुर्की में प्रचलित मुद्रा को तुर्की लीरा कहा जाता है। यानी कहने का मतलब जैसे हमारे इंडिया में इंडियन मुद्रा को हम लोग रुपया कहते हैं, बांग्लादेश में टाका बोला जाता है, उसी प्रकार तुर्की के मुद्रा को तुर्की लीरा कहा जाता है। तो इस तरीके से हम तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है बहुत अच्छे से समझ लिया। और एक दो क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह का नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें यूट्यूब चैनल स्टडी कोच और फेसबुक पेज स्टडी कोच को फॉलो करें। और इसी तरह के चैनल पे बराबर अपलोड होते रहता है। और नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय